हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल किड्स लर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी के पारिभाषिक व्याकरण के भाषा और व्याकरण चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने पहले भी इसके कुछ क्वेश्चन किए हैं, आज हमने कुछ न्यू और करने हैं। ठीक है, ये आपने अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी पे नोट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। भाषा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक प्रकट करते हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, तमिल आदि भाषाएं हैं। विश्व में बोली और लिखी जाने वाली भाषाएं हिंदी, चीनी, रूसी और जर्मन है। ठीक है, भाषा क्या साधन है जिससे हम अपने विचार बोल के या लिख के प्रकट करते हैं। जैसे मैं आपको बोल के और ये लिख के मैम ने बताया ना, आपको समझा रही हूँ मैं। और कौन कौन सी भाषा है? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पंजाबी, और जो पूरे विश्व में बोली जाती हिंदी, चीनी, रूसी और जर्मन है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद है। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के विचार दूसरों तक प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, यानी कि उनके भाव विचार हम समझ सकते हैं। इसके दो भेद है, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित को मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया, उसमें आपको एक्सप्लेन किया। मौखिक क्या होती? जो हम बोल के भाषा, जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ। लिखित जो हम लिख के किसी को अपने विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिपि किसे कहते हैं? हिंदी की लिपि का नाम लिखो। जिन वर्ण चिन्हों के द्वारा भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, नंबर 4 है भाषा की सार्थक इकाई क्या है? कई सार्थक शब्दों की संयुक्त इकाई जिसे वाक्य कहते हैं, भाषा की सार्थक इकाई होती है। या आप सीधे भी लिख सकते हो, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ठीक है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द। नंबर 6 है भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बोली जाने वाली शब्दावली को बोली कहते हैं, जबकि भाषा बोली का विकसित रूप है। जो हम बोल रहे हैं, शब्द जो भी हम बोल रहे हैं उसको बोली कहते हैं, और जबकि जो भाषा बोली का विकसित रूप ही है। विचारों के प्रगटीकरण में गहनता, स्पष्टता और अनेकता लाने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है। यानी कि जैसे हम अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसमें पूरी आपको पता, मैं जो बोल रही हूँ आपको स्पष्ट हो रहा है क्या मैम आपको बताना चाह रही है। जो भी हम भाषा बोलते हैं उसमें स्पष्टीकरण होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्याकरण से आपका क्या अभिप्राय है? व्याकरण के ज्ञान के बिना ना तो किसी भाषा को ठीक ढंग से पढ़ा जा सकता है और ना ही उसे शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है। अतः भाषा की शुद्धि और अशुद्धि का विवेचन करने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण के मुख्य घटक कौन से हैं? हिंदी व्याकरण के मुख्य 3 घटक है, या अंग भी आ सकता पेपर में। अंग बताओ या घटक बताओ। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाते हो अगर घटक आ गया, फिर हमें ये नहीं क्वेश्चन करवाया। आपने अंग और घटक सेम है। फर्स्ट है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण, स्थान और उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों पर विचार किया जाता है। ठीक है, आगे आगे शब्द विचार व्याकरण का वह भाग है जिसके अंतर्गत शब्दों के निर्माण, भेद, रूप, परिवर्तन, व्युत्पत्ति आदि विषयों पर विचार किया जाता है। एंड नंबर 3 है वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में वाक्यों की रचना या संगठन, वाक्यों के भेद तथा लक्षण, वाक्य विश्लेषण और
विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है। ठीक है, भाषा की 3 परस्पर सापेक्ष इकाइयाँ कौन कौन सी है? भाषा की 3 परस्पर सापेक्ष इकाइयाँ वर्ण, शब्द और वाक्य है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य अंग ओब्लिक मूल क्या है? ओब्लिक मतलब कि इन दोनों में से कोई भी पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। भाषा का मुख्य अंग या मूल वाक्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अभिप्राय या विचार सदा वाक्य के रूप में ही प्रकट करता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको आते ना हिंदी ग्रामर में पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स के आते ना, इनमें से कोई 1, 2 कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मैम ने पहले 2 क्वेश्चन सेम होंगे, बाकी यहाँ पे मैम ने सारे न्यू करवाए हैं। ये भी आपने हिंदी ग्रामर की कॉपी पे नोट करना है। ठीक है,